मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विजन 2047 डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने बीते 8 वर्षों में कृषि क्षेत्र में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जो आजादी के बाद से 2017 तक की धीमी रफ्तार को पीछे छोड़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने बीते 8 सालों में कृषि क्षेत्र में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो आजादी के बाद से 2017 तक की धीमी रफ्तार को पीछे छोड़ते हैं। अधूरी पड़ी योजनाओं को तेजी से पूरा किया गया और किसानों को आधुनिक तकनीक, सिंचाई और सीधी वित्तीय सहायता का लाभ मिला। पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर लगातार दहाई में रही है। पिछले 3 वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर 14% से भी अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत 9.5% से 4.5% अधिक है। उन्होंने कहा कि यूपी के पास देश की सबसे अधिक सिंचित और उपजाऊ भूमि है। बेहतर बीज, खाद की उपलब्धता और नई तकनीक के कारण खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का राष्ट्रीय योगदान अब लगभग 21% हो गया है, जबकि राज्य के पास देश की केवल 10% कृषि भूमि योग्य है। पिछले 8 वर्षों में जो कुछ भी आया है आपके सामने, पिछले 3 वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास दर प्रदेश में 14% से अधिक था। ये डबल डिजिट में गया है। आपके समय में सिंगल डिजिट में कृषि की विकास दर थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभावना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक सिंचित भूमि किसी के पास है तो वह उत्तर प्रदेश के पास है। सबसे उर्वरा भूमि किसी के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। खेती में नई तकनीक के समावेश, अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता के फलस्वरूप जो प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है पूरे देश के लिए। उन्होंने कहा कि 1971 में शुरू हुई सरयू नहर पर राष्ट्रीय परियोजना 50 सालों तक अधूरी रही। इसकी शुरुआत लागत 100 करोड़ रुपए थी, जो 2021 तक बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गई। डबल इंजन सरकार ने इसे पूरा कर 14 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा दी। 2017 से अब तक 31 प्रमुख सिंचाई परियोजना पूरी हुई, जिसमें 23 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को पानी मिला। उन्होंने बताया कि 2024-25 में प्रदेश ने 414.39 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन किया, जो देश के कुल उत्पादन का 35% से अधिक है। औसत उपज 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पहुंची, जबकि कई प्रगतिशील किसानों ने 48 से 50 क्विंटल तक पैदावार कर ली। चावल में यूपी का योगदान 14.7% है। दलहन उत्पादन में 46% और तिलहन में 46.6% की वृद्धि दर्ज हुई। तिलहन में राष्ट्रीय योगदान 3.5% से बढ़कर 7% और दलहन में 9.5% से बढ़कर 14.5% हुआ। दलहन और तिलहन में भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। तिलहन उत्पादन 29.2 लाख मीट्रिक टन, आज यह लगभग 7% तक यूपी पहुंचा है राष्ट्रीय योगदान में। लेकिन 16-17 तक यह था मात्र 3.3% का योगदान था। तिलहन उत्पादन में 8 वर्षों में 46.6% की वृद्धि हुई है। दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने 35.6 लाख मीट्रिक टन राष्ट्रीय योगदान जो इसमें का उत्पादन किया, जिसमें राष्ट्रीय योगदान 14.1%। गन्ना उत्पादन 2,453.50 लाख मीट्रिक टन हुआ, जो देश के कुल उत्पादन का 55% है। 2.6 लाख करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी से किया गया, जो 1996 से 2017 के बीच हुए कुल भुगतान से अधिक है। चीनी मिलों को लेकर उन्होंने कहा कि 120 में से 105 चीनी मिलें एक सप्ताह में भुगतान कर रही हैं। एथेनॉल उत्पादन 42 करोड़ लीटर से बढ़कर 177 करोड़ लीटर हुआ और 1.7 लाख युवाओं को रोजगार मिला। मुख्यमंत्री ने बताया कि आलू उत्पादन में यूपी का राष्ट्रीय योगदान 40.7%, केले में 18.7% और सब्जी में 19.3% है। मांस उत्पादन में भी प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2.86 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ रुपए सीधे खातों में मिले। एमएसपी पर गेहूं, धान, मक्का, बाजरा और ज्वार की रिकॉर्ड खरीद हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहभागिता योजना से 26,426 पशुपालकों को 1500 प्रतिमाह प्रति गौवंश की सहायता मिल रही है। 16.35 लाख गौवंश आश्रय स्थलों में रखे गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 9 जलवायु क्षेत्रों में 79 कृषि विज्ञान केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण तेजी से चल रहा है। लखनऊ से आकाश शेखर शर्मा की रिपोर्ट, टोटल टीवी।